हाय गाइस, वेलकम टू IBPS गुरुजी। आज हमने ये सेशन 4 अपना डेली वोकैबलरी का इंग्लिश लैंग्वेज बाय डॉक्टर तनु छाबड़ा। हम पढ़ते हैं अपनी स्लाइड्स पे। फर्स्ट स्लाइड हम देखते हैं, दैट इज डेलिटेरियस। इट्स एन एडजेक्टिव, मीन्स हानिकारक, हार्मफुल, जिससे जो किसी चीज़ को हानि पहुंचा सकता है, किसी को हार्म दे सकता है या किसी चीज़ को डैमेज कर सकता है। इसके सिनोनिम्स है बैड, क्योंकि डैमेज है तो हम इसको बुरी सेंस में लेते हैं, इसलिए हम इसको बैड बोलेंगे। डिस्ट्रॉइंग, हैविंग द कैपेसिटी ऑफ डिस्ट्रक्शन। डिस्ट्रक्टिव, जो डिस्ट्रक्शन कर सकता है। एंटोनिम्स मतलब इसके ऑपोजिट में हम देंगे एडिंग। एडिंग का मीनिंग किसी की हेल्प करना, जैसे फर्स्ट एड होता है। अगर किसी को चोट लगती है तो डॉक्टर के पास लेके जाने से पहले हम लोग घर में उसका थोड़ा बहुत फर्स्ट एड उसको कर देते हैं, डेटॉल या सैवलॉन या साफ पानी से साफ कर देना, थोड़ी उसकी मदद कर देता है, दैट इज एडिंग। असिस्टिंग मीन्स किसी की हेल्प करना। हाउ कैन आई असिस्ट यू, हाउ कैन आई हेल्प यू। जैसे हम लोग कहीं बैंक में जाते हैं तो वहाँ पे असिस्टेंट डेस्क होते हैं, एयरपोर्ट में जाते हैं वहाँ पे असिस्टेंट डेस्क होते हैं, कि हम कैसे किसी की हेल्प कर सकते हैं। अब हम इसके एग्जांपल्स में सेंटेंसेस देखेंगे। डिवोर्स इज assumed to have deleterious effect on children. डिवोर्स इज जब हस्बैंड वाइफ अलग हो जाते हैं शादी से, तो अगर उनका कोई बेबी रहता है तो उसके ऊपर बहुत ही बुरा असर उसके ऊपर वो छोड़ता है डिवोर्स, क्योंकि वी ऑल नो कि बच्चे को माता पिता का दोनों का प्यार चाहिए। सेकेंड एग्जांपल लेंगे अभी, जैसे वर्ल्ड नो टोबैको डे गया है, जैसे उसमें हमें था कि हमने सीखा इस स्मोकिंग हैज़ डिलीटीरियस इफेक्ट ऑन योर हेल्थ। स्मोकिंग, धूमपान करना हमारी सेहत पे एक बुरा असर लेके आता है। अब हम जाते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, दैट इज एम्पल इज ऑल्सो एन एडजेक्टिव। विस्तृत, प्रचुर और पर्याप्त, मतलब इनफ और मोर देन इनफ और प्लेंटीफुल, बहुत ज़्यादा। फुल्ली, सफिशेंट, मतलब हमारे पास एम्पल हम बोलते हैं कि जब हमारे पास कोई चीज़ बहुत ज़्यादा रहती है, मतलब जितनी हम लोगों को रिक्वायरमेंट है। उसे कई बार हम खाना बनाते हैं या हम किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं, हम खाना ऑर्डर करते हैं, और सपोज 2 जन है लेकिन हम लोग कुछ ज़्यादा खाना ऑर्डर कर देते हैं 4 जनों के। सो वी कैन से कि वी ऑर्डर्ड एम्पल फूड, हमने एम्पल फूड, बहुत ज़्यादा फूड ऑर्डर कर दिया है। यहाँ पे हम एग्जाम्पल देखते हैं। देयर इज़ एन एम्पल टाइम फॉर डिस्कशन, मेरे पास बहुत सारा टाइम है डिस्कशन करने के लिए। जैसे मैं बोलूँगी कि आपको कोई भी क्वेरी है मेरी स्लाइड्स में, मेरी वीडियोस में, तो आप मुझे पूछ सकते हैं कि वी हैव एम्पल टाइम फॉर डिस्कसिंग ईच एंड एवरी क्वेरी और क्वेश्चन। दे हैड एम्पल मनी फॉर द ट्रिप। अभी हम किसी को बोले कि कहीं जा रहे हैं कि हाँ भाई, उनके दे हैड एम्पल मनी, मतलब ये ट्रिप के लिए उनके पास बहुत पैसा है। सब लोग शादी में बहुत ज़्यादा पैसा लगाते हैं, तो दे हैव वेरी एम्पल मनी। तो इसके सिनोनिम्स क्या होंगे जो इससे एम्पल से मिलते जुलते रहेंगे? डैट इज अबंडेंट, बाउंटीफुल और ब्रॉड। ज़्यादा कोई चीज़ रहेगी तो भी हम उसको एम्पल में लेके जाते हैं। एंटोनिम्स, इसके ऑपोजिट क्या रहता है? क्रैम्प। क्रैम्प क्या होता है कि जब कोई चीज़ सिकुड़ जाती है, जैसे हमें मसल्स में क्रैम्प आते हैं, तो वो मसल्स में डिहाइड्रेशन होती है कि पानी की कमी हो जाती है, तो हमें क्रैम्प्स आते हैं, तो वो सिकुड़ जाना। इनसिग्निफिकेंट, जो दिखाई नहीं देता। एम्पल में ज़्यादा, तो ऑब्वियसली कोई चीज़ ज़्यादा होगी तो वो दूर से दिखाई देती है हमको। तो इनसिग्निफिकेंट, जिसका कोई सिग्निफिकेंट नहीं है, जो दिखाई भी नहीं दे रही। लैकिंग, कमी होना। डेफिशिएंट, कि ये चीज़ की कमी है। अब हम चाहते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड में, दैट इज वेन। वेन मीन्स कम होना और घटना। हम सब ने मून देखा है। अब मून की 2 प्रोसेसेस होती है, वन इज वेनिंग एंड अदर इज वैक्सिंग। वेनिंग में क्या होता है, हमें पता है मून में एक फुल मून आता है, एक न्यू मून आता है। न्यू मून में मून नहीं होता है, उसके बाद से मून धीरे धीरे बढ़ता है।
जब वो धीरे धीरे बढ़ता है दैट इज स्टेज इज नोन एज वैक्सिंग। और फुल मून के बाद वो घटना शुरू होता है, दैट इज वेनिंग, कम होना शुरू होता है धीरे धीरे उसका। तो इसका वेन का मीनिंग क्या है? डिक्रीज इन विग्योर और एक्सटेंड और बिकम वीकर। जैसे जैसे फुल मून हमने देखा कि जिस दिन फुल मून होता है उस दिन बहुत ब्राइट मून होता है, बुद्ध पूर्णिमा और पूर्णिमा वाले दिन एकदम दूर से पता चलता है, बड़ा सा दिखता है, स्ट्रॉन्गर होता है वो। और जैसे जैसे मून ज़्यादा होता है, और हमें पता है मून का इफेक्ट वाटर पे कैसा होता है, हमारी वेव्स के ऊपर उसकी इफेक्ट बहुत होता है, हाई वेव्स, हाई टाइड और लो टाइड में। तो जैसे जैसे वो मून डिक्रीज होता है उसकी स्ट्रेंथ भी कम होती जाती है, उसमें जो चमक होती है, जो उसकी शाइन होती है, और जो उससे वो भी कम वीक लाइटर होती जाती है। सो ये आपको आई थिंक समझ में आया होगा। तो हम इसके सिनोनिम्स देखते हैं, दैट इज अबेट, एट्रॉफी और डिक्रीज, मतलब कम होना, एट्रॉफी मतलब यूजलेस हो जाना, एंटोनिम्स में ब्राइटन, जैसे मैंने बोला कि वेन, फुल मून का वेन होता है तो धीरे धीरे वो डल होता जाता है मून, और छोटा भी होता जाता है, और जैसे जैसे फिर वो फुल मून की तरफ जाता है, न्यू मून से फुल मून की तरफ जाता है तो वो ब्राइटन हो जाता है, तो वो हमारा वैक्सिंग स्टेज जाता दिया। डेवलप होना, एनहांस होना, मतलब कोई चीज़ निखर के सामने आना। अभी हम इसका सेंटेंस लेते हैं, कॉन्फिडेंस इन द डॉलर वेन, जो डॉलर की वैल्यू का है वो धीरे धीरे घट रहा है। वेनिंग ऑफ मून और वैक्सिंग ऑफ मून ये हमने किया, तो इसमें एक एंटोनिम्स में हम लोग वैक्स भी बोल सकते हैं कि वेन इज लाइक बढ़ना, वैक्स मीन्स वेन इज लाइक कम होना, वैक्स इज लाइक इंक्रीज होना। सो गाइज अभी हम जाते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड में, दैट इज फिकंड। फिकंड इज उपजाऊ और फल प्राद्य, मतलब जहाँ पे हमें अच्छा फ्रूट मिलता है। फ्रूट नॉट इन द सेंस खाने के लिए, लेकिन हाँ जैसे हम मेहनत करते हैं, कोई रंग लाती है तो भी हम बोलते हैं ना कि हाँ हमें बहुत अच्छे रिवॉर्ड्स मिले। So meaning is producing or capable of producing an abundance of offspring, न्यू ग्रोथ और हाईली फर्टाइल, मतलब जैसे कोई जगह हो, मतलब सॉरी कोई लैंड होती है जो वो बहुत अच्छी उपजाऊ होती है, मतलब उसके अंदर बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं कि वो बहुत अच्छी फसल हमको देती है, न्यू ग्रोथ और ऑफस्प्रिंग के लिए अच्छी होती है। इसके सिनोनिम्स में हम देखेंगे फर्टाइल, फ्रुक्टिफोरस, प्रोडक्टिव, मतलब एक अच्छा रिवॉर्ड लेके आ रहा है हमारे लिए। एंटोनिम्स में इम्पोर्टेंट, इनफर्टाइल और स्टेराइल। तो इसके एग्जाम्पल्स में हम जाते हैं, अ लश एंड फिकंड गार्डन, मतलब जैसे हमने पढ़ा हाई फर्टाइल और जगह है, मतलब लैंड है, तो एक गार्डन जो बहुत ही लश और फिकंड है, मतलब उसमें तो बहुत सारे ट्रीज और ट्रीज के ऊपर भी बहुत सारे फ्रूट्स आए हुए हैं, जो स्मॉल प्लांट्स है उसमें भी बहुत सुंदर सुंदर हमारे फ्लावर्स आए हुए हैं। एंड एक और एग्जांपल मैं इसका लेना चाहूँगी, हर फिकंड इमेजिनेशन। फिकंड इमेजिनेशन भी हम लोग यूज़ करते हैं, ये मैं सिर्फ इसलिए ले रही हूँ कि ऐसा ना लगे कि ये वर्ड हम सिर्फ प्रोडक्टिविटी और फर्टिलिटी और ग्रोथ और ऑफस्प्रिंग में यूज़ करते हैं। फिकंड मीन्स फिकंड इमेजिनेशन, हर फिकंड इमेजिनेशन मीन्स कि उसकी जो इमेजिनेशन है, जैसे हमें पता है कि बहुत सारी जितनी भी इन्वेंशन हुई है वो कहीं ना कहीं से आइडियाज़ में आई है साइंटिस्ट को, तो एक फ्रूटफुल इमेजिनेशन में उन्होंने इमेजिन किया कि हाँ ऐसे, जैसे हम ये लेके नेल्सन टेस्ला ने सोचा था कि वो आज से कितने साल पहले उसने सोचा था वायरलेस कम्युनिकेशन के लिए। पहले कोई ये भी सोच नहीं सकता होगा कि पहले किसी किसी के घर में फ़ोन होता था, वो भी विद वायर लगा होता था, हमें वहीं एक जगह खड़े होकर बात करनी होती थी। लेकिन आज की डेट में वायरलेस टेक्नोलॉजी आ गया, 3G था, 4G आया, अभी नाउ 5G पे भी वो लोग जा रहे हैं। सो एक इमेजिनेशन, मतलब ऐसी इमेजिनेशन जो बहुत सारे क्रिएटिव आइडियाज़ हमको देता है,
वो जगह पे भी, वो केसेस में भी, वो सेंटेंसेस में भी वी कैन यूज फीकेंट। तो अभी हम जाते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे, दैट इज फेलिसिटेशियस इज एन एडजेक्टिव, धन्य, आनंदप्रदय और प्रसन्नतापूर्ण, मीनिंग प्लीजिंग एंड फॉर्चुनेट। प्लीजिंग मीन्स जो हमें बहुत अच्छा लगता है, जिसको सुन के, देख के हमें बहुत खुशी होती है। वेल चूजन, ऑब्वियसली बहुत, और सूटेड टू द सर्कमस्टांस, मतलब जो सर्कमस्टांस में सूटेड होता है। अगर आपने मेहनत किया, कोई आपको बोले कि वाओ वेल डन, सो दैट इज़ वेरी प्लीजिंग, हमको बहुत अच्छा लगता है सुन के। तो उसके सेंटेंसेस में हम लेंगे फेलिसिटेशियस फ्रेज, मतलब कोई एक फ्रेज, जैसे मैंने यहाँ पे बोला वेल डन, बोलना किसी के मेहनत के बाद। यू रोट अ फेलिसिटिशियस वर्ड ऑन योर फ्रेंड्स बर्थडे कार्ड, आपने अपने फ्रेंड्स के बर्थडे कार्ड पे बहुत अच्छा फ्रेज लिखा, मतलब बहुत ही प्लीजिंग फ्रेज लिखा जो उसको बहुत पसंद आया। एप्ट, उसके सिनोनिम्स हम देखेंगे, एप्ट, अपॉर्चुनेट, प्रोपिशियस। एंटोनिम्स में देखेंगे इनऑस्पिशियस, अनसूटेबल और इम्प्रॉपर। मतलब कई बार ये होता है ना कि हम कुछ खराब बोल देते हैं जो ऑस्पिशियस नहीं होता, कुछ बुरा भला बोल देते हैं। अनसूटेबल, जो वो शायद वो कंडीशन के लिए सूटेबल नहीं है, उससे किसी को बुरा लग सकता है। फेलिसिटिशियस में आनंद पूर्वक हमने पढ़ा, तो वो सुन के हमें बहुत अच्छा लगता है, जो अंदर से खुशी आती है। और हमें पता है कि अगर हम किसी को प्रेज करते हैं तो सबको अच्छा लगता है, अगर हम किसी को कुछ बुरा भला बोलते हैं तो उसको नहीं पसंद आता। इम्प्रॉपर, कि वो जगह पे उसकी शायद ज़रूरत नहीं थी हमें बोलने की, लेकिन हमने बोल दिया। सो आई होप आपको सब ये वीडियो अच्छा लगा होगा। कोई डाउट या क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। एंड वंस अगेन थैंक यू फॉर वॉचिंग IBPS Guruji। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।